श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी कब 2 दिन होती है और कब सिर्फ एक ही दिन होती है। इस वर्ष बसंत पंचमी पंचांगकर्ताओं ने 2 दिन क्यों नहीं लगाई। वैसे हर वर्ष माना मैंने बसंत पंचमी चतुर्थी को लगाई है तो एक पंचांगकर्ता पंचमी को लगा रहे हैं, फिर एक और चतुर्थी को लगा रहे हैं, एक और पंचमी को लगा रहे हैं। ऐसे भेद आते हैं। 2-2 दिन मनाई जाती बसंत पंचमी है, पर इस वर्ष एक दिन क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का पर्व पूर्वाह्न काल में मनाया जाता है। हम दिन के 2 भाग करेंगे। माना हमारा जो सूर्यास्त है वो 6:30 बजे है। छः 6:30 पर सूर्यास्त है। सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्योदय है वो हमारा 7:01 है। मान लिया, इसको घटा देंगे तो 29 बचेंगे और 18 में 7 गए तो 11 बचेंगे। जब नहीं घटता है तो 12 जोड़कर घटाते हैं, इसलिए 12, 6, 18 में से 7 गए तो 11 बचे। इसमें 2 का भाग लगा देंगे। 2 पंजे 10, 6 और 2 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये देखिए, हमारा जो पूर्वाह्न काल रहेगा वो सूर्योदय में ये जोड़ देंगे 5:44, ये जोड़ा, ये हमारा सूर्योदय 44 और 1 45 और 7 और 5 12। अब यदि पंचमी इस समय के बाद तक रहती हैं तो कोई समस्या नहीं, परंतु यदि चतुर्थी एक दिन पूर्व 12 बजे ही समाप्त हो जाती है तो पंचमी चतुर्थी के दिन पूर्वाह्न काल में आ जाएगी। और शास्त्र कहता है कि यदि सिर्फ दूसरे दिन ही पूर्वाह्न व्यापिनी हो तब बसंत पंचमी दूसरे दिन मनाएंगे, अन्यथा पहले दिन मनाएंगे। तो यदि चतुर्थी इस दिनार्ध को सूर्योदय में जोड़ें, उससे पहले समाप्त हो जाती है चतुर्थी, तो बसंत पंचमी पहले दिन मनाएंगे। और यदि चतुर्थी इस योग के बाद समाप्त होती है तो हमें कुछ भी विचार नहीं करना है, दूसरे दिन ही बसंत पंचमी मनाना है, चाहे वह पंचमी इससे पहले क्यों न समाप्त हो जाए। देखिए कितना सरल तरीका है। अब फिर भी भेद क्यों आता है? भेद आने का मुख्य कारण है कि पंचांग की गणितों का भेद। देखिए, वर्तमान समय में पंचांग की गणित जो चल रही है वो एक तो ब्रह्म सिद्धांत चल रहा है, एक आध पंचांग ब्रह्म सिद्धांत पर है। मकरंद और सूर्य सिद्धांत एक ही है। कुछ सूर्य सिद्धांती पंचांग हैं, कुछ पंचांग हैं वो ग्रह लागवी हैं, कुछ पंचांग हैं एक पंचांग या 2 पंचांग हम केतकी ग्रह गणित का मान ले और बाकी दृश्य गणित पर हैं। केतकी ग्रह गणित में और दृश्य में भी वर्तमान में अंतर आने लगा है। वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 मिनट का अंतर आता है। तो देखिए, अब यदि हम ग्रह लागवी पंचांग या सूर्य सिद्धांती पंचांग को देखें तो 5-5 घंटे का अंतर है, 5 मतलब 2-2 घंटे का। तो जहां हमारी चतुर्थी
11 बजे समाप्त हो रही है दृश्य गणित से, वहां वो चतुर्थी 1 बजे समाप्त होगी, तब बसंत पंचमी वो दूसरे दिन लगाएंगे, उनकी गणित में आ रहा है। और यदि कभी दृश्य से माना कि चतुर्थी 12:46 पर समाप्त हो रही है और उधर चतुर्थी 11 बजे समाप्त हो गई, तो उनकी बसंत पंचमी एक दिन पहले आ जाएगी। तो ऐसे 15-15 घटी का जब अंतर आता है, 5-5 घटी का अंतर आता है, 10-10 घटी का अंतर आता है, तब व्रत पर्वों में भेद आएगा ही आएगा। इस भेद के निराकरण के लिए, इस भेद को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये है कि सभी को दृश्य पद्धति से पंचांग बनाना पड़ेगा। 1955 में भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के पंचांगकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया था कि भारतीय पंचांग दृश्य पद्धति से ही निर्मित किए जाएं, वे ही व्रत पर्व में प्रत्यक्ष फलोपयोगी हैं। इस वर्ष चूंकि बसंत पंचमी रात्रि तक रहेगी, रात्रि में जाके समाप्त होगी, इससे निर्णय में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 5-10 घटी कम ज्यादा भी हुई तो भी सभी पंचांगकर्ता बसंत पंचमी दूसरे दिन ही लगाएंगे। अब दूसरे दिन लगाएंगे तो पूरे भारत में त्योहारों में, व्रत पर्वों में एक रूपता रहेगी। अब देखिए, यह है आपके सामने श्री भादो माता पंचांग, जो निमच से प्रकाशित होता है और निमच के आधार पर ही बना हुआ है। इसके अक्षांश 24-28, रेखांश 74-51। इसके आधार पर इस पंचांग का निर्माण होता है। आप देखें कि इससे आप किसी भी यज्ञ के मंडलों का निर्माण भी कर सकते हैं। पूरे सभी मंडल जो है इसमें पीछे के पृष्ठ पर दिए गए हैं। तो देखिए, अब इस श्री भादो माता पंचांग को हम देखें तो इसमें जो पंचमी है 16 फरवरी को, वो रात्रि को 5:43 तक रहेगी, अर्थात दिन भर पूरा रहेगी, रात भर पूरा रहेगी और सुबह लगभग 5:45 बजे पर समाप्त होगी। इससे दिन रात होने के कारण 5-10 घटी 20 घटी भी कम ज़्यादा होती है किसी मत से, तो भी पंचमी 16 फरवरी को ही आएगी। सारे पंचांगकर्ता, भारत के समस्त पंचांगकर्ता जो है वो 16 फरवरी 2021 को ही बसंत पंचमी अपने पंचांग में लगाए हुए हैं और मनाएंगे भी 16 फरवरी को। तो इस प्रकार मैंने आपको पंचमी निर्णय का प्रकार बताया कि बसंत पंचमी का निर्णय हम किस प्रकार से करेंगे, और पंचांगों में अगर कभी गलत लगी हुई हो तो आप कैसे देख सकते हैं, वो मैंने आपको विधान बताया। यदि चतुर्थी सूर्य पूरे दिनमान का आधा करेंगे, आधा करके सूर्योदय में जोड़ेंगे, और उस योग से पहले यदि चतुर्थी समाप्त हो रही हो तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी को ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो शायद आपके ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।